हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, आप सबको पता ही होगा कि कल शिवरात्रि है। सो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि इस शिवरात्रि महादेव की, शिव जी की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली हैं, उनकी ब्लेसिंग से कौन सी आप लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होगा, साथ में शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। सो देखो, अगर आप चूज नहीं करना चाहते तो आप नहीं करिएगा। मैंने यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, या फिर आज की रीडिंग के लिए आप चाहें तो दोनों पाइल्स को देख सकते हैं। ओके, सो मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे माँ पार्वती का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कर सकते हैं। आपको शायद कैमरे में थोड़ा ये वाइटिश ही दिख रहा होगा, बट ये एकदम बेबी पिंक कलर का है। आप इन दोनों को चूज कर सकते हैं। एंड क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनके कॉम्बिनेशन को शिव शक्ति कॉम्बिनेशन ही बोला जाता है। बिकॉज क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है ना, इसकी माला से शिव जी के मंत्रा की चैंटिंग की जाती है, ये उनको बहुत पसंद है। और रोज क्वार्ट्ज के साथ माँ पार्वती को कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज ये प्यार का क्रिस्टल है, ये लव का क्रिस्टल है, ये बैलेंस का क्रिस्टल है। ये शिव शक्ति आज मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है, देख लेते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को शिवरात्रि मिलने वाली है एंड उनकी ब्लेसिंग से कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, इस स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है सबसे पहले कि आप लोग खुद को इतना नेग्लेक्ट क्यों करते हो, आप खुद की वैल्यू क्यों नहीं करते, आप खुद की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और आप खुद को ही नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हो। तुम में कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अपने आप से ही जैसे हेट करना, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। अपने ऊपर ही गुस्सा करना, अपने आप को समझना कि मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ, मैं मुझे ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें और आप खुद को स्वीकार करें। डेली ये एफर्मेशन खुद को ज़रूर देना। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। हाँ, मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं अपनी कमियों के ऊपर काम कर रहा हूँ। हम्म, और मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, ये यूनिवर्स की एनर्जीज मेरे साथ हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देना। और जैसे मैंने आपको ये बताई हैं, आप अपनी फीलिंग्स को ऐड करके इनमें कुछ और भी लाइन्स ऐड कर सकते हो। लेकिन ये एफर्मेशंस दो भाई, अगर खुद से इस तरीके से आप हेट करोगे तो फिर आपको दुनिया से प्यार नहीं मिलेगा। फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि फिर आपको दूसरे लोगों से प्यार मिलेगा। मैं देखती हूँ यहाँ पे सारे कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी वैल्यू करना सीखो भाई। आपको नहीं पता, आप बहुत प्रेशियस हो भाई, आप बहुत स्पेशल हो। क्यों आप खुद को ऐसे समझते हो। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, सी यहाँ पे यही कार्ड्स आ रहे हैं।
कभी खुद से प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, है ना? लेकिन दूसरों को प्यार दिया भी आपने, और फिर एक्सपेक्ट भी किया कि अब ये मुझसे प्यार करें, है ना? और वो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो सबके साथ होता है। आप गलत नहीं हो, है ना? लेकिन मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ wands एंड 9 of cups। ठीक है। सो यहाँ पे भाई लॉर्ड शिवा की तरफ से, भगवान शिव की तरफ से आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। पहला मैसेज तो मैंने आप लोग को दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगला मैसेज जो है आप लोग के लिए वो ये है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है पास्ट में, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट किया, प्यार में धोखा मिला, या कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों से आगे बढ़ो। पास्ट में रह के भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लॉर्ड शिवा की तरफ से मैसेज ये है कि जब आप दुखी होते हो तो उनको भी दुख होता है ना? आई थिंक से आप रो रो के उनसे बातें करते होंगे, आप उनके सामने जाके रो जाते होंगे, आई डोंट नो, बट कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुश रहो, ठीक है? आपसे लॉर्ड शिवा की तरफ से, देखो मैं यहाँ पे आज ये रीडिंग दिल से कर रही हूँ, और मुझे जो मैसेजेस मिलते जा रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप खुश रहो, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे 3 नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। सो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आ रही हैं कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है? जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में पहले हुई, ज़रूरी नहीं है कि वो अभी दोबारा ही हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ज़िंदगी आपको फिर से एक और मौका दे रही है। फिर से यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने उन पुराने फ़ियर्स में ही ट्रैप रहोगे, है ना? उन्हीं को अपनी हकीकत समझोगे, तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, वो स्टक हो जाएँगी डियर। और वो फिर इस तरीके से स्टक होंगी कि फिर आपको हर जगह सफ़र करना पड़ेगा, करियर में भी, यू नो, बैलेंस बनाने में भी, फैमिली में भी। तो यहाँ पे अपने माइंड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बना लो, ज़िंदगी है देखो, इतने सारे लोग हैं, हर तरीके के एक्सपीरियंस होंगे। कुछ लोग आपको इतने अच्छे मिलेंगे जैसे आपको मन करेगा कि आप तो एंजल हो, कुछ आपको एंजल लाइक लोग मिलेंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टेंडेंसी अच्छी नहीं होगी, उनके अंदर गुस्सा, जेलसी, बहुत सारी चीज़ें, यू नो, मीन नेचर, बहुत सारी चीज़ें। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? हर तरीके के लोगों को भी एक्सेप्ट करना सीखो। सब एक जैसे नहीं हो सकते, है ना? तो लाइफ में देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सेम ही रहेंगे। आपको अपने ऊपर काम करना है। एंड शायद क्लियर कॉर्ड्स का जो स्टोन है आपको अगर अट्रैक्ट करता है, मुझे बताइएगा, तो ये स्टोन आप लोग के लिए ही बना है। आपको इसके साथ काम करने की ज़रूरत है, यू नो, अपनी पॉजिटिव, यू नो, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय बोलने की ज़रूरत है, और खुद को खुश रखने की ज़रूरत है। अपनी खुशियों को ना आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। जिस दिन आप ये ठान लोगे ना कि आज से खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है और इसे मैं बखूबी निभाऊंगा, उस दिन से आप लोग खुश रहोगे। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाओ भाई। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और अगर आप सोचो कि जब शांति हो जाएगी तब हम करेंगे, तो भाई वो नहीं होता है। आपको अपना मन हटाना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज ये है कि अपना मन हटाओ। जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनको पकड़े रखने से आपको कुछ भी हेल्प नहीं हो रही है, आपका भला नहीं हो रहा है, उन चीज़ों का गुड बाय बोलने का वक्त है। ठीक है। हम्म। पता है, ये कार्ड ऐसा है जैसे कि खुशियाँ आपके पास आना चाहती हैं, है ना? लेकिन आप डरते हो बहुत सारी चीज़ों से कि खुश होंगे बाद में फिर दुखी होंगे, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होता, खाना भी डेली खाते हो ना। ये एक जिंदगी का पैटर्न है भाई, ये एक रूटीन है। आना जाना ये लगा ही रहता है, और हमें इसको ही फॉलो करना है, हमें इसी के साथ जीना है, इसी इसी पैटर्न को अडॉप्ट करना है। आगे बढ़ना है। सो आगे बढ़िए। ये यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है। पुरानी चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। नाइट की यहाँ पे एनर्जी आप लोग को यही बता रही है, ठीक है? आप लोग जैसे लविंग हो, जैसे केयरिंग हो, वापस से वैसे ही बन जाओ। बस एक चीज़ का ख्याल रखना,
और वो ये कि जल्दी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ना, देखो अब मैं आपसे कहूँगी कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बट ये एक इमोशन है, खुद से होता ही है, लेकिन आपको स्ट्रांग बनाना है, खुद को इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है ना, कि कोई इजीली आपको हर्ट नहीं कर पाए, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की तरफ से ऑप्शन फर्स्ट के लिए? एप्रिसिएशन, हम्म, एंड द गार्डन एंड द गेट। ये कार्ड क्लियरली ये कह रहा है भाई अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। आपने खुद को खुद ही बंद करके रखा हुआ है, मैंने कहा ना, बहुत सारे इमोशंस में डर कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उनसे बाहर निकलो। आपको पता है क्या लगता है, ये दुनिया बहुत बुरी है। मैं आपकी थिंकिंग बता रही हूँ, है ना। लोग बहुत बेकार हैं, हर जगह धोखा मिलता है, हर हर कोई मतलब ही होता है। आपकी थिंकिंग ये बन चुकी है। अब जब ये वाली बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी ना, तो आपको यही फेस करने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एफर्मेशन बताई थी, वो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने आपको खुद बोली थी, जस्ट मुझे जो एफर्मेशन आप लोग के लिए चैनल हुई थी वो मैंने आप लोगों को बोली थी। आप उनको कहीं लिख लीजिए, आप उनको अपने पास कहीं लिख लीजिए, और सुबह शाम दिन रात जब भी आपको ध्यान में आए आप उनको दोहराते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्रिस्टल मैंने आपको बता दिया है, क्लियर कॉर्ड्स को आप अपने लिए ले सकते हो, बाकी एफर्मेशन करोगे, मेडिटेशन करोगे तो वो भी काम करेगा, ठीक है। एप्रिसिएशन का कार्ड है और ये कह रहा है कि खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के सामने जाओ और बस अपनी तारीफें करते रहो, उसका मतलब ये है कि खुद की वैल्यू करना सीखो, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। जैसे आपने कुछ भी अच्छा किया, वेल डन, खुद को ही शाबाशी दो, खुद को कुछ चॉकलेट गिफ्ट करो, है ना। तो ये होता है कि आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, कुछ नया सीखो। नई नई चीजें सीखो। आपसे कोई नहीं चुरा सकता, आपसे कोई नहीं छीन सकता। किताबें कहते हैं ना, कभी धोखा नहीं देती, नॉलेज कभी धोखा नहीं देती। तो आप उनके ऊपर काम करो। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट लिखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, हम्म। हम्म, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, भाई ये वाला जो टाइम है आप लोग के लिए, ये रोने धोने का तो बिल्कुल भी नहीं है। रोने धोने का जो टाइम था वो अभी जा चुका है, वो अभी निकल चुका है, ठीक है। देखो, कुछ कर्मा था आपका, जिसकी वजह से कि जो चीजें थी आपकी लाइफ में वो आपको फेस करनी पड़ी, ठीक है। जो आपने भोगना था, एक तरीके से जो आपने फेस करना था वो आपने कर लिया, ठीक है। जितना आपने रोना आपका कर्मा में था उतना आपने रो लिया, और अगर अब आप रोते हो तो वो आपका डिसीजन है, वो आपकी चॉइस है, आपकी किस्मत में अब जो है, अब रोना नहीं लिखा। आपकी किस्मत अब कह रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें अब आगे बढ़ना है। और यही जिंदगी का भाई यही रूल है, आगे बढ़ते जाओ। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और इसमें आपकी जो मदद करेगी वो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ करेगी। जितना आप मेडिटेशन से, हीलिंग से, मंत्रा चैंटिंग से आप जितनी एनर्जी ले सकते हो वो लो। वही आपको ऑल ओवर आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे आपकी खुशियों की बात हो, चाहे आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट करना हो, चाहे आपको शादी अपनी अच्छी करनी हो, जो भी कुछ है वहीं से शक्ति मिलेगी। इनफैक्ट इसको अगर सीधे सीधे बोलूं, अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हो या अगर किसी और भगवान के रूप को सबसे ज्यादा मानते हो, आप बस उनका ध्यान करते जाओ, उनको भजते जाओ, उनका नाम लेते जाओ। उनका कोई मंत्र आपको पता है, आप उसकी चैंटिंग करते जाओ। ध्यान कर रहे हो, उनका ही ध्यान करो। उनसे ही प्रेयर्स करो और खुश रहो। उनको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड दो आपके पास जो भी कुछ है उस सब के लिए। और फिर आप देखना कि आप कितने पावरफुल होते हो। आपकी लाइफ खुद आगे बढ़ने लगेगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन हाँ देखो, बहुत बारी पता है क्या होता है, लोग इसका मतलब ये ले लेते हैं कि फिर लाइफ एकदम ऐसे स्मूथली चलेगी, तो वो चीज़ नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में भी तो जाना होता है ना। तो फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उनसे सीखते हैं, फिर उनसे आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब पता है क्या है, कि आप आगे ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करना कभी भी कि लाइफ एकदम स्मूथली चले, ठीक है, और ऐसा होता भी नहीं है। चलो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए। लेकिन एक स्टेज पे आ जाते हैं जब, तो
बट वो बहुत अलग है, क्योंकि हमें रहना यहाँ पे दुनिया में है, लोगों के बीच में रहना है, फैमिली में रहना है, परिवार में रहना है, सबकी खुशियों का भी ख्याल रखना है। सो यू नो उस स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। राधा रानी, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो यहाँ पे राधा रानी का कार्ड आया है भाई, आप लोग की तो बल्ले बल्ले हो गई। और ये कार्ड जस्ट मुझे कुछ नहीं मतलब यू नो जस्ट मुझे यहाँ पे प्यार की एनर्जी फील हो रही है। वो प्यार जो एक आत्मा का परमात्मा के लिए होता है। अगर आपको हर जगह प्यार से धोखा मिला है ना, तो यकीन मानिए एक बार ईश्वर से प्यार करके देखिए, आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और यू नो फिर कोई और प्यार की मतलब रह ही नहीं जाती मन में इच्छा, अगर सच बोलूँ तो ईश्वर से प्रेम करो भाई, ये आपके लिए मैसेज है। और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा भटके हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। तो देखो लाइफ में आप लोगों के जो भी चीज़ें रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट, जो भी कुछ आपने सहा, जो भी सफ़र किया, झेला, उस सब में कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए। लोगों ने आपसे जैसे कहा आपने मान लिया, जैसे कहा तुम बुरे हो तो तुम आपने मान लिया, आप ऐसे हो वैसे हो। लोगों ने अपनी छाप आपके ऊपर छोड़ दी बहुत ज़्यादा, और आप भूल गए कि एग्जैक्टली आप क्या हो, है ना। तो ये जो वक्त है, ये खुद को पहचानने का वक्त है, ये खुद को जानने का वक्त है। हम्म। एक और मैं देखती हूँ मैसेज आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा मन कर रहा है ये रीडिंग चलती रहे, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके का फील आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा ना, मैं एक और मैसेज देखती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। स्वाध्याय। और सी, पता है ये कार्ड यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है? मैंने कहा ना, किताबें जैसे कभी धोखा नहीं देती, ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। सेल्फ लर्निंग का यहाँ पे कार्ड है, और ये कह रहा है कि आप अच्छी बुक्स लो, अच्छी किताबें लो, जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में अगर इंटरेस्ट है, एनर्जी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस पर रिसर्च करो, आप उस पर पढ़ाई करो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यहीं से फिर आपकी लाइफ जो है वो एक एक डिफरेंट फेज पे शुरू होगी। ओके। सो ऑप्शन पर स्टे है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने माँ पार्वती का कार्ड एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं, एंड कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड। ओके, वेट। सो ये कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ऑप्शन टू की शफलिंग जो है ना, बड़ी रफ हो रही है। ऑप्शन टू, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है दी हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। ओके। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनने शायद पहले हीलिंग में, यूनिवर्स में, ईश्वर में, डिवाइन में बिलीव ना हो, बिलीव ही ना हो। आपको ऐसा लगता हो कि लोग जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं अंधविश्वास है, आई डोंट नो, बट कुछ मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं।
और फिर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ कि एकदम से आपका विश्वास जैसे जो होता है ना, वो जाग गया। आपकी जैसे आंखें सी खुल गई कोई एक इंसिडेंट के बाद, आपको समझ में आ गया कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, सारी चीजें जो भी कुछ है वो जेन्युइन है। और हम्म अभी चीजें इस तरीके से आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं कि आपको तो अब सब कुछ जानना है। एनर्जीज कैसे वर्क कर रही हैं, लाइक अगर जैसे ये टैरो रीडिंग्स भी हैं तो ये किस तरीके से हो रही हैं, देखो कोई मैजिक नहीं है, जस्ट यू नो इंट्यूशन है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। जब अपने आप को हील कर लेते हो आप, एक ब्रिज सा बन जाते हो यूनिवर्स के बीच में, लोगों के बीच में। और जस्ट यहाँ पे मेरा कोई भी मैजिक नहीं है, यहाँ पे जस्ट मुझे जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं बस वो मैं आपको बताती हूँ, वो मैं आपको चैनल करती हूँ। एंड मैं अपनी बातें नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन आप लोग की बातें करूँ तो देखो सारी चीजें होंगी। पहली चीज तो आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, एकदम से नहीं हो जाता है कुछ भी। दूसरी चीज, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ो। देखो ऐसा नहीं करना कि जल्दी के चक्कर में आप कुछ चीजें अधूरी छोड़ दो, कुछ नॉलेज ले लो, कुछ पा लो। पूरी चीज को जब तक आपको वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाए ना, तब तक आप उसको यू नो दूसरों तक मत बांटना। मैं ऐसे किस तरीके से कहूँ, जैसे कि सपोज आपने डॉक्टर बनना है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। आपने थोड़ी नॉलेज ली और आप दवाई लिखने लग गए, तुम ये दवाई ले लो, तुम ये दवाई ले लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी आपको नहीं पता ना कि कहीं वो दवाई नुकसान तो नहीं कर जाए, है ना। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो वैसे ही जब तक आपको आपके पास किसी भी चीज की पूरी नॉलेज नहीं हो जाए, तब तक आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बैठें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कही जा रही है आप लोगों से कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत एनर्जीज हैं आप लोगों के अंदर, लेकिन समटाइम्स आपकी जो एनर्जीज है ना, उनको आप संभाल नहीं पाते हो। अगर इसे मैं बोलूँ तो या तो गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता होगा, या एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती होगी, सब कुछ सही चल रहा है तो सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ खराब हुआ तो बड़े ही मतलब जैसे मूड खराब होने वाली बात अगर मैं कहूँ, लगेगा लाइफ बिल्कुल झंड है, खराब है, मतलब बड़े ही नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर से आते होंगे, बिकॉज एनर्जी को संभाल पाना भी यू नो ओके। सो मैं इतना रुक गई, मैंने पॉज लिया बिकॉज बहुत आपको समझाना भी थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। लेकिन यहाँ पे देखो इस तरीके से कहा जा रहा है, ऑप्शन टू मुझे पता है, क्योंकि जब हम जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, हमें लगता है सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी जैसे अगर आप पूरा दिन भी मेडिटेशन करोगे आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, लिटरली बोलो, इतना हैवीनेस हो जाती है, बोला भी नहीं जाता, इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो मॉडरेट वे में चीज़ों को करें, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट आदत डालो, 15 मिनट डालो, 20 मिनट डालो, इस तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आज तो मुझे 30 मिनट तक ही करना है, और चाहे मन लगे नहीं लगे मैं यहाँ बैठे रहूंगा, बैठे, खुद को प्रेशर नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। ठीक है। स्लोली 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 स्लोली, आराम आराम से, प्यार से, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे ये है कि अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दें। आई डोंट नो क्यों ये मैसेज आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि शायद आप लोग की फैमिली में, आपके घर में थोड़े से अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं चीज़ों को लेके। मैं ऐसे नहीं कह रही आप गलत हो वो गलत हैं, आप सही हो वो सही है, इट जस्ट आप सब लोग अपनी अपनी जगह सही हो, थॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, आपको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद। तो ये मैसेज ये है कि तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखें। ठीक है। अगर कोई रूठा हुआ है आपसे तो प्लीज उसे थोड़ा सा मना लें। आई डोंट नो क्यों इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, ऑप्शन टू, लेकिन इसी तरीके से मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नेक्स्ट मुझे ये नजर आ रहा है कि किसी काम की शुरुआत आप लोग करने वाले हो बहुत जल्द। आई डोंट नो, अपना जैसे ऑनलाइन कुछ सेटअप कर रहे हो, अपनी वेबसाइट बनवा रहे हो, अपना काम जो भी कुछ है, अपना बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेके जा रहे हो, सक्सेस मिलेगी। ठीक है। लेकिन
अपना जो भी आप काम कर रहे हो ना, ऐसा मत करना कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पहले ही कर लो। ठीक है? धीरे 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 आप उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करना, और फिर आपको धीरे धीरे उसको बड़े लेवल तक लेके चले जाना। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बस एक ही चीज़ आप लोगों में थोड़ा सा कम है, और वो है पेशेंस। हाँ, लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लियो, थोड़ा सा लियो जो लोग होते हैं उनमें पेशेंस कम होता है, लियो जेमिनाई। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेशेंस के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। और जो भी लोग चाहते हैं भाई कि इस साल उनकी शादी हो जाए, तो मुझे उनकी वो विश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? इस साल आप लोगों की शादी के भी चांसेस हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। जो भी लोग सिंगल हैं यहाँ पे, शादी हो गई है और कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट हो जाएंगी, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है? और अगर चाहते हो कि भाई जो भी स्पाउस हैं आपका, आपके उनको उनका सपोर्ट आप लोगों को मिले, आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है? आप प्रेयर्स करो। ओके, सो यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से। ऑप्शन 2, स्ट्रेटजी, रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हम्म ओके, सो यहाँ पे दोनों कार्ड ये कह रहे हैं भाई कि प्रॉपर स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। महादेव की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज ये है कि अगर लाइफ में आप लोगों को कुछ करना चाहते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप यहाँ पे सोच रहे हो, पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, है ना, अपना सारा कुछ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जब ये प्लानिंग हो जाए उसके बाद ही शुरुआत करना। जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना। ठीक है? किसी बात की जल्दी नहीं करना। ओके। इसके बाद यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, और ये कह रहा है भाई कि हीलिंग करते जाओ, सारी विशेस पूरी होंगी, इत्मीनान रखो, आपकी जो भी विशेस है ना, भगवान जी वो सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी नहीं सुन रहे, आपकी बातें उन तक नहीं पहुंच रही, सारी बातें उन तक आपकी पहुंच रही हैं। आप बस पेशेंस रखो। ठीक है? ये मैसेज यहाँ पे है आप लोगों के लिए। और अगर से आपको रेनबो दिखे ना, आप बस ये समझना कि आपके लिए गुड साइन है, कि यूनिवर्स आपके साथ है, उनने आपकी विश सुन ली है, और डिवाइन टाइमिंग पे वो पूरी भी हो जाएगी। ठीक है? आप खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है? ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 2। रेनबो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लोटस फ्लावर नजर आ रहा है। अभी जरूरी नहीं है कि रेनबो आपको बाहर आसमान में ही दिखेगा, आपको कहीं उसका पिक्चर दिख जाता है, स्क्रॉल करते वक्त दिख जाता है, तो वो भी एक मैसेज ही होगा। ठीक है? या फिर लोटस फ्लावर। हम्म ठीक है। डिसकंटेंट। न्यू बिगनिंग्स। ठीक है। देखो, अगर हम एक ही चीज को डेली डेली करते रहते हैं ना, तो थोड़ा बॉर्डम थोड़ा ऐसा हो ही जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा काम करना अपनी लाइफ में जिसमें ना आपको हर दिन कुछ क्रिएटिव करना पड़े। आपको अगर एक ही काम डेली करने को बोल दिया जाएगा ना, आप बोर हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए हर दिन कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना, जहाँ पे कोई टास्क है, जहाँ पे कोई एक्साइटमेंट है, उसी तरीके का काम जो है वो आपको अपने लिए चूज करना है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ी सी फन एनर्जीज को भी ऐड करो। इनकेस आपने बाहर घूमने जाना, लोगों से मिलना जुलना, एंजॉय करना बंद कर दिया है, तो वो चीज़ नहीं करो। ठीक है? साथ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए भाई, कि आप जो चाहते हो, ऑप्शन 2 अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ कि यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि वो क्वालिटीज आप लोगों के अंदर हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अपनी शेडो साइड्स पे वर्क करना बाकी है, कि अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, एंगर है, गुस्सा है, क्योंकि ह्यूमन है ना, तो वो आ ही जाते हैं। सबके सबके साथ होता है, टाइम लगता है, इसीलिए तो ये हीलिंग ऐसा प्रोसेस है कि इसमें टाइम लगता है ना, क्योंकि ह्यूमंस हैं। तो बस अपनी शेडो साइड पे वर्क करना है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज करने की ज़रूरत है। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है? यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2।
Gaia, Earth connection, be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded। और यही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैसेज है कि प्लीज़ स्टे ग्राउंडेड। अपनी ग्राउंडेड को आप एनर्जीज तो आपके पास आ रही हैं, लेकिन इस ह्यूमन बॉडी में भी ना एक एक लिमिट होती है एनर्जी को झेलने की। जैसे कि समझिए इसे इस तरीके से कि आपको जिम जाना है। अभी आप फर्स्ट डे अपना जिम जा रहे हो और आप भर के घंटे एक्सरसाइज कर लो, सारी हैवी हैवी एक्सरसाइज कर लो, बॉडी ना आपकी बिल्कुल आप बेड रेस्ट पे चले जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, हाथ पैर में दर्द होगा। तो वैसे ही एनर्जी का भी रूल है कि हम ना धीरे 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 ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एकदम से ये कोशिश नहीं करो कि सब कुछ एकदम से आ जाए पास में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहें। और देखो, आपके पास अभी जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है ना, आप उसको लिखते जाओ। आपको जो भी चीज़ें पता पड़ रही हैं, आपको चैनल हो रही हैं, दूसरों से अभी शेयर करने के बजाय यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप उनको लिखते जाओ अपने पास, ताकि वो नोट्स जो भी कुछ है ना वो आपके पास सेफ रहे। जब आपको क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए, फिर आप उनको शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अभी ना, अगर जैसे आपने हीलिंग सीखी और आप कोशिश कर रहे हो कि मैं दूसरों की हीलिंग कर दूं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा रुको, अब भी दूसरों के लिए प्रेयर्स करो। ठीक है, अब भी दूसरों को ब्लेसिंग्स दो, दूसरों के लिए प्रेयर्स करो, उनको अच्छी अच्छी वाइब्रेशन, उनको अच्छी अच्छी एनर्जीज भेजो। ठीक है, अभी ये आपने करना है कुछ समय तक। ठीक है, ये शायद रीडिंग काफ़ी कम लोगों से रेजोनेट करे, बिकॉज इतनी स्पेसिफिक रीडिंग आई है ना ये। देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2। मूलाधारा। ओके भाई, अब भी समझ में आया कि क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड था इस रीडिंग का। और यहाँ पे पता है हुआ क्या है आपके साथ, जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, रीजन इज कि अपने अपर चक्रास को तो आपने बैलेंस कर लिया है, थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करके, क्राउन चक्रा पे कर लिया, थर्ड थ्रोट पे कर लिया, लेकिन यहाँ पे मूलाधारा रहेगी। हाँ भाई, यहाँ पे अपनी नींव से काम करो, सबसे पहले अपने मूलाधारा चक्रा को बैलेंस करो। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो फिर इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जब नींव ही मजबूत नहीं है तो इमारत कैसे खड़ी करोगे। हाँ, तो मूलाधारा चक्र के ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी आप लोगों को कि कैसे अच्छा करना है इसको। यहाँ पे जो भी लोग हैं, मुझे ऑलरेडी हीलर्स ही नजर आ रहे हैं, हीलर्स हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो। ठीक है, आप रेड जेस्पर कानेलियन मेरे पास रखा है, मैं दिखाती हूँ। आप ये कानेलियन स्टोन को चूज कर सकते हो अपने लिए। आप इसके साथ मेडिटेशन करो, इसके साथ हीलिंग करो, इसको वेयर करके रखो। रेड रेड कलर के फ्रूट्स को खाओ, वेजिटेबल्स को खाओ। वेजिटेबल रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अपने लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लम की भी आप लोग चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, ये बीज मंत्रा है। सो ऑप्शन 2 इस रीडिंग के लिए इतना ही। ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी। एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।